अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनल लगे और उनको ख़ास तौर पर बेटर से बेटर रिस्पॉन्स है अपनी जॉब सर्च के लिए। तो कुछ मैंने सजेशंस लिस्ट डाउन की है लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और मैं कोशिश करूंगा उसको आपके लिए आसान बना के पेश करूं ताकि हम लोग उससे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर इंप्रूव कर सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक्चुअली ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है क्या कि आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल लगे और जो ख़ास तौर पे आपसे लोग नेटवर्किंग में कनेक्ट हो रहे हैं वो ये समझ के कनेक्ट हों कि आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे लिंक्डइन पे, और उनके साथ आपकी नेटवर्किंग में बेहतर से बेहतर इन टर्म ऑफ शेयरिंग इजाफा भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ नॉलेज शेयरिंग, इन टर्म ऑफ कम्युनिटी शेयरिंग। तो फ़ायदा है उन लोगों को, तो कहने का ये मतलब है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 11 ऐसी चीज़ें हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ये आज मैं वन बाय वन आप लोगों से शेयर करूंगा और देखते हैं कि हम इसको बेहतर से बेहतर अपनी प्रोफाइल को कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए भी बेहतर से बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का ये कंटेंट आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, बैनर और कवर और बैकग्राउंड फोटो की बात हम करेंगे, हेडलाइंस जो होती हैं उसकी बात करेंगे, अबाउट सेक्शन है क्या है समरी का आपके बारे में कि वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे पोस्ट और फीचर्ड एलिमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। सर्विस मोड और जो कंटेंट जो क्रिएटर मोड जिनका ऑन है वहाँ पे ये हेल्प आउट होता है। नेम प्रोनाउंसिएशन और मैसेज रिकॉर्डिंग की भी एक ऑप्शन आती है जो सिर्फ मोबाइल के ऊपर आती है, डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर नहीं आती। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हम उन्हें बज़वर्ड कह सकते हैं। कुछ स्किल असेसमेंट का नीचे सेक्शन है, वहाँ पे हम विजिट करेंगे, और रिकमेंडेशंस की भी चीज़ें हैं नीचे जो लिंक्डइन प्रोफाइल में है, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर अपडेट कर सके और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हम इस पर्पस के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सारी चीज़ों में चैट जीपीटी हेल्प आउट करे कि हमारा मकसद क्या है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, चैट जीपीटी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं अपनी करंट सीवी ले लूँ। मैंने ये कोशिश किया कि मैं अपनी करंट सीवी ले लूँ। मैंने चैट जीपीटी से कहा है मैं अब करने क्या लगा हूँ, मैं अपने करंट सीवी को लेके इसको पूरा कंटेंट जस्ट सिंपली सिलेक्ट ऑल कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करूँगा, और उससे क्या होगा कि चैट जीपीटी को मैं एक बैकग्राउंड दूंगा कि भाई तुमने इस मेरी सीवी को अंडरस्टैंड करना है और इसकी बेस के ऊपर मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की अपग्रेडेशन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन और उसकी एटीएस एक्सेप्टेबल जो रिकमेंडेशंस है ना वो आपने मुझे देनी है। तो मैं वन बाय वन चैट जीपीटी को ये सारी इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो उसके लिए मैंने पहली प्रॉम्प्ट लिखी है चैट जीपीटी के ऊपर। मैंने उसे लिखा है कि यू आर ए लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, आई वांट यू टू गिव मी सजेशंस टू इम्प्रूव टू ऑप्टिमाइज माई प्रोफाइल एंड मेक इट ATS acceptable and help me to get a dream job. I am hereby pasting my CV for a reference purpose only, so you can understand better about me, my experience and my background. I will be asking you one by one questions to give me suggestion and for my LinkedIn profile optimization. So here is my CV. So मैंने अपनी पहली prompt chat GPT को दे दी है। मैंने अपना CV का content कॉपी कर लिया है यहाँ पे, और मैं अभी चैट जीपीटी को यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ ताकि वो मेरा कंटेंट यहाँ पे सिंपली पेस्ट हो। और देखते हैं, ये मैंने सारा कंटेंट स्ट्रेट अवे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, तो देखते हैं कि चैट जीपीटी मुझे क्या कहता है। तो मैंने ये पूरी सीवी एज इट इज़ डाल दी है बगैर कुछ सोचे समझे के। देखते हैं कि चैट जीपीटी मुझे क्या कहता है। तो चैट जीपीटी ने ये सारी रिकमेंडेशन मुझे लिखना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली मैंने उसे कहा था वन बाय वन लिखो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि
वन बाय वन इसके ऊपर हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अभी जो चैट जीपीटी मेरे लिए लिख रहा है वो मेरी जो प्रोफाइल है ना उसको रिक्रिएट कर रहा है, जो मेरी सीवी है उसको रिक्रिएट आप लोगों के सामने कर रहा है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख के दे दी हैं और इन सारे सेक्शंस की हम बात भी करेंगे वन बाय वन। सो अभी ये मैंने उसको फीडबैक दे दिया है। अच्छा, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले वो प्रोफाइल की जो मेरे कोर्स के हिसाब से वो जो है ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर को आपने बड़ा प्रोफेशनली करना है। प्रोफाइल पिक्चर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रोफेशनली ड्रेस्ड हो और एक प्रोफेशनल फोटो लगे जब भी आप उसको लिंक्डइन पे अपडेट करें। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ सजेशन है प्रोफाइल अपडेशन के हवाले से। आप अपनी रीसेंट पिक्चर यूज़ करें, प्रॉपरली लाइटिंग हो, रीसेंट पिक्चर हो, बैकग्राउंड हो, बिल्कुल क्लियर कट बैकग्राउंड हो, आप हाई क्वालिटी कैमरे के साथ करें और ख़ास तौर पे आप स्माइल कर रहे हों और कोई अगर आप कलर एक्सेप्ट करते हैं, आप पसंद करते हैं तो आप उस कलर को भी उसका हिस्सा बनाएं। तो इस मकसद के लिए मैं कैनवा यूज़ करता हूँ नॉर्मली। तो आज कैनवा के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैनवा हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है हमारी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने ये कैनवा आ गया है, तो मेरे पास कैनवा का एक वर्जन है तो मैं कैनवा को यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम सर्च आउट करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। तो पहले ही हम करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर आ गया है जो 800 फाइल लगती है। तो हमने एक बैकग्राउंड खाली के साथ लिंक्डइन की प्रोफाइल ले लिया है एक पिक्चर के लिए। तो यहाँ पे आपको सजेशंस भी मिलना शुरू हो गए। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ पसंद आती है तो पहले आप वो देख लें कि कौन सा एलिमेंट आपको इसमें से अच्छा लगता है। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम वर्जन्स हैं और कुछ फ्री के टेम्पलेट्स हैं। अगर आपके पास प्रीमियम है, तो मेरे पास क्योंकि कैनवा का प्रीमियम वर्जन है तो ये सारे टेम्पलेट मैं फ्री यूज़ कर सकता हूँ। तो आप भी इसमें से कोई यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम का। तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपको पसंद आता है, मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, ये वाला यहाँ पे ले लिया टेम्पलेट। अब मैं इस टेम्पलेट को एडिट करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन के ऊपर इसको क्लिक किया एडिट करने के लिए और मैं आया यहाँ पे अपलोड्स में। मैंने कहा यार मैं अपनी यहाँ पे एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाता हूँ। मेरे पास कुछ तस्वीरें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ली थी, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ही देख लें मेरी क्या हालत हुई पड़ी है। तो ये बिल्कुल ही अभी एडिट करने वाली है फ़ोटो। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फ़ोटो को पहले एडिट कर लेते हैं। तो मैं करूँगा एडिट इमेज में जाके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्विकली एडिट करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड करूँगा सबसे पहले, ताकि ये रिमूव बैकग्राउंड हो जाए। ये रिमूव बैकग्राउंड हो गया। इसके थोड़ी कलर सेटिंग करेंगे। थोड़ा सा कलर सेटिंग के लिए मैं इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगा ताकि बेहतर हो सके। कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये बेटर हो सके। और जो ख़ास तौर पे ब्लैकिश है वो इंक्रीज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी ब्लैकिश लगे और शेडो भी आए इसके ऊपर। चेक करें आप लोग, तो वाइटनेस भी इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी सी। तो और भी आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर जहाँ पे भी आपको सेटिंग में अच्छी लगती है, ठीक है। और आप उसमें देख लें जो भी आपको बेहतर लगती है वो आप एक दफ़ा कर लें। अब ये काफ़ी बेहतर हो गई है। हमने क्या करना है, अब इसको इसके अंदर डाल के एक प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये टेम्पलेट आपको इसी तरह के और भी हमने टेम्पलेट देखे डिज़ाइन में, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो भी पसंद है ना डिज़ाइन वो ले लें, ठीक है। अच्छा, ये सब यहाँ पे क्योंकि मेरी तस्वीर की लिमिटेशन है तो इसलिए ये इंक्रीज़ नहीं हो पा रही इसका साइज़। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लगाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो को ये सेंटर में ऐसे लगाता हूँ, समझ रहे हैं आप। तो इसको ऊपर से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ऊपर से सर ना कटा हो, ठीक है। यहाँ से भी अंदर से थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लेफ्ट राइट से इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये मेरा सर ना कटे।
तो समझ गए, ये मैंने एक प्रोफेशनल फ़ोटो अपनी क्रिएट कर ली। मैंने कहा कि यार ये वाली फ़ोटो ना लिंक्डइन पे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा इस फ़ोटो को। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए मैंने इसको हाई क्वालिटी रखा और एक हाई क्वालिटी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल की प्रोफेशनल फ़ोटो लगा दी। अच्छा, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब भी आप फ़ोटो लगाते हैं ना, तो वो हमेशा आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे, अभी यहाँ पे मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी ओपन है, तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो मुझे मतलब यहाँ पे अगर आएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे देखें ना लेफ्ट साइड पे हमेशा लिंक्डइन की प्रोफाइल की फ़ोटो आती है। तो मैं इसको ना मज़ीद बेहतर करूँगा ताकि लिंक्डइन की प्रोफाइल की फ़ोटो बेहतर हो जाए। मैं इस तरफ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसको फ्लिप करके थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये देखा आपने, अब ये इस साइड पे बेहतर आ गया। मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड फोटो में आके अपडेट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एक नए वाली प्रोफाइल लगा के अपडेट कर दिया। अब देखिए कितनी प्यारी मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल बन गई है। तो ये पहला काम हो गया हमारा। दूसरा है बैकग्राउंड कवर फोटो। तो मेरा अभी जो बैकग्राउंड कवर फोटो है ना, वो मैंने बड़ा ही वो बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें एलिमेंट्स डाले हुए हैं। तो आप इसको बड़ा बेहतरीन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने सजेशन ली थी लिंक्डइन प्रोफाइल के हवाले से, हम उसी तरह फिर कवर और बैकग्राउंड फोटो की भी सजेशन लेंगे कि वो स्पेशली आपके लिए एक विजुअल एलिमेंट का काम करता है। क्योंकि जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है, तो सबसे पहले या तो आपकी पिक्चर देखता है या आपका सामने वाला बैनर। स्क्रॉल करने या नीचे जाने से पहले वो आपकी प्रोफाइल पे देखता है। तो आप खास तौर पे इसको भी बड़ा अच्छा करके एक कवर फोटो बनाएं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये वाली फ़ोटो बनाई थी जो मैंने बनाई हुई है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी हाईलाइट करे। बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी होनी चाहिए और कुछ क्रिएटिव होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस के लोग हैं तो फाइनेंस की बनाएं, आईटी के लोग हैं तो आईटी के यहाँ पे एलिमेंट डाले, जैसे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं आपको ना पिछले लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी ना, वो वाले भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा वो कवर पड़ा कहाँ पे और कहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि आप उसको बेहतर से बेहतर अच्छे वाली आप वो बनाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत पहले बनाई थी, अभी तो आपने सेम इसी तरह दोबारा कैनवा के ऊपर आ जाना है और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को दोबारा सर्च करने के लिए कवर फोटो पे आके ना दोबारा एक नया डिज़ाइन के ऊपर आपने इसको ओपन करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं दोबारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो। तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा फ्रेम मिलेगा लिंक्डइन कवर का। ये पूरे डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छा लगता है ना, यहाँ से आपने वो डिज़ाइन उठाना है, एडिट करना है। कोशिश करें आपके पास प्रीमियम वर्जन हो। पाकिस्तान में बहुत आसानी से प्रीमियम वर्जन आपको मिल जाता है, 1000-1500 का बहुत सारे लोग देते हैं। तो मैंने भी उसी तरह का एक जुगाड़ लगाया हुआ है। तो आपने इसमें से कोई भी आपने उठा लेना है, आपको जो बेहतर लगता है। आप कहते हो यार मैंने कुछ ज़्यादा रश नहीं डालना, तो आप कोशिश करें सिंपल वाला जो आपकी प्रोफाइल पर्सनैलिटी को मैच करता हो, ठीक है। तो आपने उसको कर लेना है, क्योंकि मैंने भी इधर से ही उठाया है और मैं भी कोशिश करता हूँ एक सिंपल वाला कोई उठा के उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिट कर लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे वो डाल दें कोई एक वाला। मिसाल के तौर पे हम इसको उठाते हैं, एक ऊपर से कोई उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। तो यहाँ पे मैं ना अपना ये कवर फोटो है हमारा, तो हम इसको बेहतर कर लेते हैं। जो मैंने लास्ट बनाया था वो भी मैंने कैनवा पे बनाया था, जो ऑलरेडी आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हैं। ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो आप इसको हल्का भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कोई अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो टूल के नाम लिख सकते हैं, कुछ वो बना सकते हैं आप लोग। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे उसको बेहतर से बेहतर बनाएं
तो यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मेरा ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रियल स्टेट और फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे कोई डायग्राम भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग्स की बात करते हैं ना, एलिमेंट रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में आऊँगा, तो यहाँ पे जो है ना, मैं उनको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली ना बिल्डिंग में यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो कोशिश करें ये वाली, देखें मैंने यहाँ पे ना इसको लगा दी, सही हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। आप कोशिश करें यहाँ पे लगाएं आप एक रियल स्टेट के हवाले से आपके पास कोई भी अच्छी ऑप्शन मिलती है आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं ताकि आपको ये एक एलिमेंट आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करें, आप किस किस प्रोफाइल और किस किस प्रोफेशन के हैं। आप इसमें लिखते हैं फैसिलिटीज मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे फैसिलिटी मैनेजमेंट आपको कोई समझ आता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट, ठीक है, तो आप ये वहाँ पे डाल दें। मिसाल के तौर पे ये वाला एलिमेंट है या ये मेंटेनेंस का है, तो आप यहाँ पे इसको डाल दें, ठीक हो गया। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप यहाँ से देख लें जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ आती है, ठीक है, आप वो वाला ले लें ताकि आपको यहाँ पे वो ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे डाल दिया। अगर कोई आपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ भी डालना है तो आप ये एक दफ़ा और भी एलिमेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि यार हाँ मुझे एक आइडिया है। आपने यहाँ पे लिखना है अकाउंटिंग, फाइनेंस, ओके। आपने जी रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन, ओके। सो आपने ये क्या किया, आपने एक चीज को एडजस्ट कर लिया यहाँ, ओके हो गया। तो आप ये एलिमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। आपको ये एलिमेंट समझ आते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट आप निकाल दें, जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप निकाल दें, ठीक है। आपने रियल स्टेट डाल दिया, ये डाल दिया आपने, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ठीक है, बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में अगर आना है ना, आपने यहाँ पे लिखें कोई बिल्डिंग, क्योंकि मेरा है कंस्ट्रक्शन का तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग ही लिख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई बिल्डिंग का बैकग्राउंड फोटो में डालूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला डालूंगा, ये मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया। अब इसको आपने क्या करना है, लेयर सेंड टू बैक, ये देख रहे हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, और इसका इफेक्ट ख़त्म करके इसके इफेक्ट में ये डाल देते हैं। अब इसको ब्लैक की जगह वाइट कर देते हैं। सो आप समझ रहे हैं। तो ये इफेक्ट जहाँ पे हमने डाला था, इसका कलर थिकनेस बढ़ा देते हैं। ये समझ नहीं आती तो इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरह ये आपको ना बेहतर से बेहतर आपको मिल सकता है। तो ये मैंने कवर लगा दिया इसका। मैंने इस कवर को डाउनलोड किया, ठीक है। कवर को डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया, ठीक है, ये कवर डाउनलोड हो गया। Okay, so I am going to replace it with my existing cover. So what I am trying to do,
so I will be changing it. Delete the photo, change the photo. Okay, so I have already this new one, so I will be updating this one. Okay, so I will be updating this. तो अभी आप देखें कि मेरा बिल्कुल कवर टोटली चेंज हो गया और मेरा रेलिवेंट लग रहा है कि हाँ यार मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से मैंने बना दिया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। सो थर्ड वन इज मेकिंग योर हेडलाइंस मोर। सो आई विल आस्क चैट जीपीटी राइट फॉर मी प्रॉपर हेडलाइंस बेस्ड ऑन माई CV। सो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने मुझे ये सारी सजेशन दे दी हैं, तो मैं 1 by 1 क्वेश्चंस मैं चैट जीपीटी से करूंगा और मैं कहूँगा कि मुझे रिकमेंडेशन दो। सो बेस्ड ऑन माई CV प्लीज राइट फॉर मी इट इज एक्सेप्टेबल हेडलाइंस for my LinkedIn profile। so अभी वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। ओके, सो ये देखिए उसने सजेशन दे दी हैं 2 3 4 5। ओके, सो मैं क्या करूँगा यार, ये बहुत अच्छी हैं, तो इसमें ये मैंने ये कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा यही वाला सेम एक्सपीरियंस है, ये मैंने ये वाला कर लेता हूँ। ओके 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 ओके, सो सो ये वाला मैं कर लेता हूँ। वैसे उसने बहुत सारे दे दिए हैं, फाइनेंस लीडर, एक्सपीरियंस, ग्रुप कंसोलिडेट, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। सो ये मैंने, अच्छा तो मैं इसमें सारे मिक्स करके लिख लेता हूँ। तो मैं आऊँगा, कॉपी करूँगा एक को, तो मैं अब अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाऊंगा और ये वाली जो हेडिंग मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ना, इनको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। ये जो खास तौर पे है ना मेरी हेडिंग्स, समझ रहे हैं? तो ये आप यहाँ पे मैं आके ना इसको चेंज कर देता हूँ कि भाई इसको अब चेंज, मैं चाहता हूँ कि यार SCP वाली रह जाए, बाकी रिप्लेस कर दो। ओके, सो ये देखिए मैंने सारी लिख दी। फाइनेंस लीडर, 12 ईयर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रुप कंसोलिडेशन, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA लेवल 1 कैंडिडेट, एंड उसके बाद है हमारा SCP। ठीक है, ये मैंने लिख दिया SCP, समझ रहे हैं? तो SCP के बाद मैंने लिख दिया, एक और मुझे अच्छा लगा था वर्ल्ड, जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, समझ रहे हैं? ये सारा मैंने लिख दिया। अभी रियल स्टेट का थोड़ा सा लिख देते हैं। रियल स्टेट के हवाले से मैंने यहाँ पे लिखा था, रियल स्टेट वाला, इधर ये रियल स्टेट वाला। हाँ, तो ये रियल स्टेट, ये रियल स्टेट भी हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट मार चुके। ठीक है, फाइनेंस लीडर, ओके, फाइनेंस लीडर को डिलीट मारो, वो समझ रहे हैं? ओके, सो ये हमने अपनी हेडिंग को अपडेट कर दिया। सो आई विल बी सेविंग दिस वन। सो मेरी ऑलरेडी क्या होगी, हेडिंग अपडेट होगी। अब ये बेहतरीन काम हो गया मेरी हेडिंग का। चेक किया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। So we have already done with this chat GPT. So next step is, मैंने क्विकली अपनी हेडलाइन को कर लिया, क्योंकि हेडलाइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। अगर ये अट्रैक्टिव होंगी तो कोई भी अगर हायरिंग मैनेजर या कोई बंदा ढूंढ रहा है तो वो आपकी प्रोफाइल पर रुक जाएगा और उसको प्रॉपरली देखेगा। तो ये आपके बारे में क्लियर कम्युनिकेशन करती है, आपकी पर्सनालिटी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। ठीक है, और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी हायरिंग मैनेजर कोई बंदा ढूंढ रहा है, रेलिवेंट रिसोर्स को फाइंड आउट कर रहा है, तो बेहतर वो वहाँ पे कर सकता है। तो आप ज़रूर इसको ऑप्टिमाइज्ड हेडलाइन बनाएं।
तो उसके बाद है हमारी ऑप्टिमाइज हेडलाइन के बाद है हमारी अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन इज अ समरी, जो आपने काम किया हुआ है वो आपके अबाउट सेक्शन में ही आता है, जो आपकी जर्नी है आपके बारे में। सो आई विल बी आस्किंग नाउ अगेन चैट जीपीटी, ओके, बेस्ड ऑन माय सीवी प्लीज राइट for me a professional summary for my about section and LinkedIn profile। सो जस्ट मैं अब ये कन्वर्सेशन करता जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैट जीपीटी को अपनी सीवी बता दिया, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी को अपनी सीवी दे दिया, तो वो अब उस सीवी के ऊपर अपना मेरे हर चीज़ का आंसर देता रहेगा। अब मैंने उसको बता दिया कि यार मेरे लिए प्रोफेशनल समरी लिख दो अबाउट सेक्शन के लिए, तो लेट्स सी व्हाट इट इज गोइंग टू राइट। सो ये वो कर रहा है सारा, देख लें आप। समझ रहे हैं? तो जैसे ही वो कोई भी बंदा आएगा मेरा अबाउट सेक्शन पढ़ेगा, यार इस बंदे का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये बंदा लंबी लंबी छोड़ सकता है, तो लेट्स कनेक्ट। तो वो मुझे कॉल करेगा, कहेगा आ जाओ भाई, तुम्हारी हमने प्रोफाइल देखी है, तो ये आप आ जाओ। तो मैं अभी ये क्या करूँगा, अबाउट सेक्शन में आऊँगा, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आने के बाद मैं ये सारा सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा बगैर कुछ खाए पिए। बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये अबाउट सेक्शन में आ गया हूँ। अबाउट सेक्शन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आपको देता है तकरीबन 5 ऐसी स्किल्स हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इन स्किल्स में आप देख लें मैंने यहाँ पे क्या डाली हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, मैनेजरियल, फाइनेंस, एनालिटिकल स्किल, रियल स्टेट, आप अपने हिसाब से मैक्सिमम जो 5 है ना वो आप डाल सकते हैं ताकि लिंक्डइन वो इसमें सेव कर ले। तो जब भी कोई बंदा आपको सर्च आउट करेगा रेलेवेंट प्रोफाइल में, तो अगर उसको बजटिंग का बंदा चाहिए तो वो बजट सर्च करेगा, तो बजटिंग के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपकी फिल्टर आउट हो जाएंगी। सो आप इसको देखें और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बड़ा हेल्प करती है, बगैर आपको इतनी एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने यहाँ पे अबाउट सेक्शन के बारे में डाल दिया, ठीक है। और ये अबाउट मेरा अब अपडेट हो गया है, क्योंकि जो भी बंदा आएगा वो अबाउट पढ़ेगा, वो कहेगा कि यार ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ओके। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ही इज़ ऑलरेडी सर्विंग वेरी वेल। सो वो आएगा देखेगा कि यार हाँ कमाल की प्रोफाइल है भाई, इसको हायर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने वो स्किल सेट हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे टॉप स्किल्स में आ जाता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अबाउट सेक्शन के बाद, वो है फीचर्ड पोस्ट एंड आर्टिकल। जब भी आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है आपको फीचर्ड पोस्ट एंड आर्टिकल के नाम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई पोर्टफोलियो है, कोई उन्होंने अपना काम किया हुआ है, सर्टिफिकेशन अचीव की हुई है, या कुछ आपने वाकई कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, कोई अपना वर्क आप शो करवाना चाहते हैं किसी भी हायरिंग मैनेजर को, या स्पेशली जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं वो उन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, या सोशल मीडिया के आपने यहाँ पे लिंक्स लगाए हुए हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें से डाल सकते हैं, अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपना मीडिया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप कोई लिंक लगा सकते हैं किसी वेबसाइट का, ठीक है, न्यूज़ लेटर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत आला चीज़ है, आपने इसको सही तरीके से डालना है, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल प्रोफाइल बड़ी लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अभी बहुत कम चीज़ें डाली हुई हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी, तो वो मैं अपडेट यहाँ पे करूँगा। तो आप इसको ज़रूर डालें, और ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपने जो जो काम किया हुआ है, आपकी स्पॉटलाइट होती है, ये आपका फीचर्ड सेक्शन, तो वो पता चलता है कि बंदा बड़ा एक्टिव है, बंदा बहुत सारी चीज़ें जानता है, तो ये बड़ा हेल्प आउट करता है इस मामले में, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके।
इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है हमारा सर्विस सेक्शन। बहुत सारे लोगों के पास सर्विस सेक्शन शायद आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है ना लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको सर्विस मोड फिर यहाँ पे आता है। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़्यादातर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा लोगों की ऑफर आ रही होती हैं, गेट कोटेशन और समथिंग इस तरह लिखा आ रहा होता है उनकी प्रोफाइल के ऊपर, रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज आ रहा होता है उनकी प्रोफाइल के ऊपर, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। तो ये जो ऑप्शन आती है ना वो इस वजह से आती है। तो आपने अगर आपका क्रिएटर मोड नहीं है तो आपने लिंक्डइन पे जाके अपना क्रिएटर मोड ऑन करना है। क्रिएटर मोड जब आप ऑन करेंगे तो फिर आपकी ये सर्विस सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका सर्विस सेक्शन आपका एक्टिवेट होगा तो आपने यहाँ पे आ जाना है और इस सर्विस सेक्शन को आपने पूरी तरह बेहतर से बेहतर बनाना है। आपने अपने लिंक्स प्रॉपर लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देता गया है आप लोगों को। सर्विस सेक्शन आपको बताता है आपके बारे में, ओके, जैसे मैंने अबाउट के बारे में लिखा, आपकी लोकेशन बताता है, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बताता है। यहाँ पे आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई मीडिया डाल सकते हैं, अपनी ये पूरी एक काइंड ऑफ आपका पूरा पोर्टफोलियो है या आपकी वेबसाइट बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट में कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो यहाँ पे आती रहेंगी, ओके। क्लाइंट प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी को अपडेट किया हुआ, किसी का काम किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पे आप डाल सकते हैं। और रिव्यू स्टेटस, अगर कोई बंदा आपके रिव्यूज पोस्ट करता है आपके काम के ऊपर तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप देखें कि आपका ये एडमिन व्यू है, ठीक है, और आप इसको बेहतर से बेहतर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। रिव्यू के लिए, सैंपल के लिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़रूर इसको भी ट्राई करें ताकि आपके पास आपकी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर हो। तो ये आप इससे बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आप है वो रिकॉर्ड और डिस्प्ले योर नेम और प्रोनाउंसिएशन और एनी मैसेज। अच्छा, अभी जो ये ऑप्शन अवेलेबल है ना वो लिंक्डइन के इसके ऊपर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन पे आपने इसको साइन अप किया हुआ है तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। मैंने अभी एक्टिव नहीं की, मैं आप लोगों के सामने खुद भी एक्टिव कर देता हूँ कि यार ये कैसे होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ठीक है, सबसे पहले आपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाना है। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आने के बाद जैसे आप ये ओपन करेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपका नाम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगी ऐड नेम प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे आप 10 सेकंड का अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि हेलो एवरीवन, दिस इज आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपने इसको होल्ड करके रखना है ताकि आपका 10 सेकंड का जो मैसेज है ना वो रिकॉर्ड होता रहे। तो आप हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद कमरुद्दीन, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो मैंने ये मैसेज रिकॉर्ड कर दिया, मैं इसको सुन सकता हूँ। एवरीवन, दिस इज मोहम्मद कमरुद्दीन, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो मैंने ये लिख दिया और मैं इसको अब अप्लाई करूंगा तो ये मेरे नाम के साथ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। अब कोई भी बंदा आएगा, मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको ये ऑप्शन अवेलेबल आएगी। तो उसको ये ऑप्शन अवेलेबल आएगी जब, तो वो इजीली आके देख सकता है मेरे नाम के साथ ये ऑप्शन आ रही है। तो ये यहाँ पे हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद कमरुद्दीन, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो मैंने अभी इसको प्रॉपर नहीं किया, मैं इसको दोबारा प्रॉपर करूंगा। और ये स्मूथ होनी चाहिए, इसमें फिलर वर्ड्स नहीं होने चाहिए और ये आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है। आप 10 सेकंड के अंदर कोई भी मैसेज देना चाहते हैं 10 सेकंड का,
जैसे मैंने अपने नाम के साथ लिखा लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर, तो ये मैं बेहतर से बेहतर इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है हमारे पास, तो अगली ऑप्शन है हमारे पास 8 नंबर। अच्छा, हम लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जो लिंक्डइन पे ऐसा लगता है कि आप बज़वर्ड यूज़ कर रहे हैं या आप लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, या ये वो है कि आप अपने मतलब अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसको बड़ा ही इंटरेक्टिव बनाएं, कैजुअल बनाएं और नॉर्मल रखें। सो इन लफ्ज़ को आप कोशिश करें कि अवॉइड करें यूज़ करते हुए, ताकि आप बेहतर से बेहतर आप कर सकें। तो आप कोशिश करें इन लफ्ज़ का कम से कम इस्तेमाल करें। इनकी रिप्लेसमेंट में एक कन्वर्सेशनल मोड में आप चीज़ें ऐड करें, ताकि इन लफ्ज़ से आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की जो रैंकिंग है, ATS एक्सेप्टेंस है, इन लफ्ज़ से कम होती है। तो आप कोशिश करें इस तरह की ना चीज़ें लिखें जिससे फीलिंग ये जाए कि यू आर ऑल एंड ऑल, यू आर एक्सपर्ट, यू आर लीडर। सो अपने आप को इमीडिएट इस तरह नहीं पिच करना। तो उसके बाद है 9 नंबर पे गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फर्दर ग्रो कैसे कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये भी हैं और आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के नंबर और ईमेल एड्रेसेस को सिंक्रोनाइज करें लिंक्डइन के साथ। आपके सारे दोस्त जाने वाले या जो भी आप ईमेल रिसीव करते हैं वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होकर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करें अपनी फील्ड, अपने एक्सपीरियंस के लोग, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कंटिन्यूसली कनेक्ट करें और फॉलो करें उनको। लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें, नए लोगों को सर्च करें। आप लोगों की पोस्ट के ऊपर जाके ऐड करें, कमेंट्स करें लोगों को, ताकि उनमें आप इंगेजमेंट हो, ताकि वो आपको फॉलो बैक करें। आप एक अच्छा पॉजिटिव और एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपने कमेंट्स में शेयर करेंगे तो लोग आपको पॉजिटिव लेंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो आप कोशिश करें उनको ज्वाइन करें लिंक्डइन के ऊपर, ताकि आप लिंक्डइन की कम्युनिटी का हिस्सा बने और आपको लोग जानेंगे। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कंटिन्यूसली पोस्ट के सेक्शन में जाके आप कंटिन्यूसली वहाँ पे पोस्ट करें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट की ऑप्शन आती है। अगर ये आपको नहीं नज़र आ रही तो आपने क्या करना है, आपने मेन पेज पे आपने हमेशा, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो मेन पेज पे आपने हमेशा यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को लिख सकते हैं। अब उस पोस्ट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप मीडिया लगा सकते हैं, आप कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई ओकेजन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप जॉब हायरिंग के लिए कुछ लगा सकते हैं ऐड, आप यहाँ पे कोई पोल क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट PDF अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और या अगर आप वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आप कोई बंदे को ढूंढ रहे हैं या सर्विसेज हायर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं पोस्ट के ज़रिए। इससे क्या होगी, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपके फॉलोअर, आपके कनेक्शन बढ़ेंगे। तो आप कोशिश करें इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें जिससे आप अपने लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद स्किल असेसमेंट का, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे बहुत अच्छा एक ऑप्शन आता है स्किल असेसमेंट का। तो ये क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने क्या क्या आती हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इसको अपडेट करें। ये लिंक्डइन प्रोफाइल का यहाँ पे बिल्कुल नीचे आता है आपकी स्किल असेसमेंट का। ठीक है, तो स्किल असेसमेंट में आपने क्या करना है, यहाँ पे स्किल असेसमेंट में आपने आना है, अपनी रेलिवेंट सारी स्किल्स को यहाँ पे अपडेट करना है। मैक्सिमम जितना हो सकता है आपने यहाँ पे स्किल असेसमेंट में चीज़ों को डालना है, और मैक्सिमम आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं, ताकि जब भी कोई चीज़ आपके पास आए तो आपकी प्रॉपर रैंकिंग हो और आपकी वहाँ पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देखें, ये क्या क्या चीज़ें मैंने भी डाली हुई हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं चीज़ें। तो आप भी कोशिश करें आप वो डालें जिस पे और भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने साथ शेयर किया हुआ है। देख रहे हैं लोगों ने किस तरह शेयर किया हुआ है अपने साथ। तो आप कोशिश करें कि आप वही डालें जो आपको समझ आती हैं। ठीक है,
आपके रेलिवेंट भी हैं, तो लोग भी उन्होंने भी आपकी इंडोर्समेंट को ऑन किया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 इंडोर्समेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्किल्स के साथ हैं आपके नेटवर्क के अंदर, तो उससे इंडोर्समेंट बढ़ती है। तो आप कोशिश करें यहाँ पे बेहतर से बेहतर आप अपनी चीज़ों को डालें, ताकि आपकी रैंकिंग, आपके कीवर्ड, आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल के रिस्पांस में आगे जाए। तो ये जब आप कर लें तो उसके बाद एक और ऑप्शन है, क्या करना है आपने, आप यहाँ पे आ जाए रिकमेंडेशन। आप क्या करें, रिकमेंडेशंस की एक ऑप्शन है लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, आप ज़रूर वो ट्राई करें। वो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका वह फ़ायदा ये होता है कि पॉजिटिव सोशल प्रूफ्स गिव्स यू ए ग्रेट competitive advantage. Having a great recommendation on your profile gives visitor a quick visual sense of what you are valued for. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ताकि कोई बंदा आपको देख रहा है, सर्च आउट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे आ सकता है और वो सर्च आउट कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा रिकमेंडेशन के सेशन में। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिकमेंडेशन की 2 ऑप्शन है, तो आप देखेंगे जब भी रिकमेंडेशन की एक गिवन है जो रिसीव है, जो आपने लोगों से रिसीव किया अपने दोस्तों को कह के, अच्छा ये बहुत आसान है। आप कोशिश करें अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं उनको एक पोस्ट क्रिएट करके भेजें और उनसे कहें कि यार ये ना आप मुझे रिकमेंडेशन के सेशन में पोस्ट कर दो, तो वो आपको रिकमेंडेशन में जाके पोस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे तो आपके सेक्शन में आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने भी मुझे पोस्ट कर दी, तो ऑलरेडी ये है। आप तो अगर कोई पेंडिंग होगी, किसी ने अगर दिया है, तो आप यहाँ पे आके पेंडिंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के लोगों को कह सकते हैं कि प्लीज़ राइट ए रिकमेंडेशन फॉर मी एज वेल। तो लोग यहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेशन लिख देंगे, ठीक हो गया। तो आप देख लें और ट्राई करें कि ये लोग आपके रिकमेंडेशन ऐड करें। आप जो आपने लोगों को दी हुई है, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं आपने किन किन लोगों को दी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने रिकमेंडेशन है, आस्क फॉर रिकमेंडेशन और गिव फॉर रिकमेंडेशन, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन देख सकते हैं और ट्राई करें कि यहाँ पे लोगों को मैसेज करें ताकि लोग आपकी प्रोफाइल रिकमेंडेशन में आए और आपका इम्पैक्ट अच्छा बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अदर्स के नाम से है। तो एक जो 12वां है वो है आपका ये ओवरऑल व्यू जो मैं आपको दूंगा वो बाकी चीज़ों का। इसमें एक है चीज़ एक्सपीरियंस की, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में देखें, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे लिखें, बहुत अच्छा करके लिखें, चैट जीपीटी की मदद से लिखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। आपकी मैक्सिमम जितनी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखें। एजुकेशन में जो आपकी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन है, किसी इदारे से है, वो लें। आपने फर्दर जितने भी आपने कुछ सर्टिफिकेट अचीव किए हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, जैसे मैंने 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने ऑनलाइन ही सारे किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उससे क्या होगा, आपका बेहतर से बेहतर रैंकिंग हो सकती है आपकी प्रोफाइल की, ठीक है। और इसके बाद आप देखें वॉलंटियर कोई सर्टिफिकेट आपने लिए हैं, मैंने बस प्लस माइनस करके सारे ही लिख दिए हैं। तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर देखें। कोई कोर्सेज आपने अटेंड किए हैं वो देख लें, कोई पब्लिकेशंस आपने कोई बुक्स प्रेजेंट की हैं वो देख लें, कोई लैंग्वेज आपने मल्टीपल आपने ली हुई हैं 3 4 5, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कोई कॉज आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें देख लें, अपनी कॉज को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं कि यार मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखें। तो ये सारी रिकमेंडेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और मेरे ख्याल से जब आपकी ये प्रोफाइल बन जाएगी इन सारी रिकमेंडेशंस की बेस के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपकी प्रोफाइल टॉप पे आएगी और अच्छा रैंक करेगी और आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस भी आएगा, उम्मीद है। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी अंदर आप अपनी ये सारी चीज़ों को ऐड करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर जॉब मिले, आपकी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर हो। Thank you so much.